यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम लेने पर तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम लेने पर तुझे यीशु बुला रहा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपको भी। आइए हम आज के नए दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद दें, हमारे जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद दें। प्रभु आज हम लोगों को एक तोहफा के रूप में, गिफ्ट के रूप में आज के दिन को, हमारे जीवन को दिया है। आइए हम इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें और विशेषकर धन्यवाद दें इस पवित्र मिसा बलिदान के लिए। प्रभु हम लोगों को इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए मौका दिया है। प्रभु का वचन कहता है, न्याय के दिन मनुष्य को अपनी हर निकम्मी बात का लेखा देना पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी ही बातों से निर्दोष या दोषी ठहराया जाएगा। आइए हम अपने जीवन को जांच कर देखें। कई बार हम प्रभु से दूर चले जाते हैं, मन वचन कर्म से प्रभु के विरुद्ध कार्य करते हैं, लेकिन प्रभु हमें खोना नहीं चाहते हैं। प्रभु हमें दूर जाने नहीं देते हैं, और यही कारण है कि आज हम लोगों को और एक मौका दिए हैं ताकि हम प्रभु के करीब आए। प्रभु और हमारे बीच में जो रिश्ता है वह सशक्त हो जाए। आइए हम अपने पापों को, कमजोरियों को, गलतियों को एहसास करें और पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास आए, ताकि हम इस पवित्र बलि भोज में भक्ति भाव से तथा योग्य रीति से भाग ले सकें। आइए हम दयाचना का गीत गाएं। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। पापी हूँ मैं प्रभु, मुक्ति दे दे। पापों को धोकर शुद्ध कर दे। पापी हूँ मैं प्रभु, मुक्ति दे दे। पापों को धोकर शुद्ध कर दे। पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु, पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु। मुझ पर दया करो प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। करुणा का सागर है। करुणा का सागर है। आइए हम अपने व्यक्तिगत निवेदनों को, पारिवारिक ज़रूरतों को प्रभु के चरण में रखें और उन सारे लोगों को भी याद करें जो हमारी प्रार्थनाओं की मांग किए हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तू हम सबके प्रति असीम क्षमा और दया दिखाकर अपनी अपार शक्ति प्रकट करता है। हम पर अपनी कृपा की निरंतर वर्षा कर, जिससे हम अनंत जीवन के लिए
अत्यंत उत्सुक बने रहें और स्वर्ग राज्य का आनंद प्राप्त कर सकें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि को तेज और आत्मा को उधर मनने वाला प्रभु का आत्मा आपको मुक्ति का संदेश योग्य रीति से सुनाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। पहला पाठ नहम्याह का ग्रंथ, अध्याय 8, पद संख्या 1 से 12 तक। एजरा ने संहिता का ग्रंथ खोलकर ईश्वर का स्तुति गान किया और सब लोगों ने उत्तर दिया, आमीन आमीन। समस्त इस्राएली जलद्वार के सामने के चौखट में एकत्र हुए और उन्होंने एजरा से निवेदन किया कि वह प्रभु द्वारा इस्राएल को प्रदत्त मूसा की संहिता का ग्रंथ ले आए। पुरोहित एजरा सभा में संहिता का ग्रंथ ले आया। सभा में पुरुष, स्त्रियां और समझ सकने वाले बालक उपस्थित थे। यह 7वें मास का पहला दिन था। उसने सवेरे से लेकर दोपहर तक जलद्वार के सामने के चौखट में स्त्री, पुरुषों और समझ सकने वाले बालकों को ग्रंथ पढ़कर सुनाया। सब लोग संहिता का ग्रंथ ध्यान से सुनते रहे। शास्त्री एजरा विशेष रूप से तैयार किए हुए लकड़ी के मंच पर खड़ा था। एजरा लोगों से ऊंची जगह पर था। उसने सबों के देखने में ग्रंथ खोल दिया। जब ग्रंथ खोला गया तो सारी जनता उठ खड़ी हो गई। तब एजरा ने प्रभु महान ईश्वर का स्तुति गान किया और सब लोगों ने हाथ उठाकर उत्तर दिया, आमीन आमीन। इसके बाद वे झुक गए और मुंह के बल गिरकर उन्होंने प्रभु को दंडवत किया। लेवियों ने लोगों का संहिता का अर्थ समझाया और वे खड़े होकर सुनते रहे। उन्होंने ईश्वर की संहिता का ग्रंथ पढ़कर सुनाया, इसका अनुवाद किया और इसका अर्थ समझाया, जिससे लोग पाठ समझ सके। इसके बाद राज्यपाल नहम्याह, याजक तथा शास्त्री एजरा और लोगों को समझाने वाले लेवियों ने सारी जनता से कहा, यह दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के लिए पवित्र है। उदास होकर मत रोओ, क्योंकि सब लोग संहिता का पाठ सुनकर रोते थे। तब एजरा ने उनसे कहा, जाकर रसदार मांस खाओ, मीठी अंगूरी पी लो और जिसके लिए कुछ नहीं बन सका उसके पास एक हिस्सा भेज दो, क्योंकि यह दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। उदास मत हो, प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है। लेवियों ने यह कहते हुए लोगों को शांत कर दिया। शांत रहो, क्योंकि यह दिन पवित्र है। उदास मत हो। तब सब लोग खाने पीने गए। उन्होंने दूसरों के पास हिस्से भेज दिए और उल्लास के साथ आनंद मनाया, क्योंकि उन्होंने अपने को दी हुई शिक्षा को समझा था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं।
प्रभु का नियम सर्वोत्तम है। वह आत्मा में नवजीवन का संचार करता है। प्रभु की शिक्षा विश्वसनीय है। वह अज्ञानियों को समझदार बना देती है। अनुवाक्य: प्रभु के उद्देश्य सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु की आज्ञाएं स्पष्ट हैं, वे आँखों को ज्योति प्रदान करती है। अनुवाक्य: प्रभु के उद्देश्य सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु की वाणी परिशुद्ध है, वह अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं, वे सबके सब न्याय संगत है। अनुवाक्य: प्रभु के उद्देश्य सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। वे सोने से अधिक वांछनीय है, परिष्कृत सोने से भी अधिक वांछनीय। वे मधु से अधिक मधुर हैं, छत्ते से टपकने वाले मधु से भी अधिक मधुर हैं। अनुवाक्य: प्रभु के उद्देश्य सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। जय घोष। अल्लेलुया। ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 10 पद संख्याएं 1 से 12 तक। प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वह स्वयं जाने वाले थे, वहां 2-2 करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। तुम ना थैली, ना झोली और ना जूते ले जाओ, और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो, सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। यदि वहाँ शांति के योग्य कोई होगा, तो तुम्हारी शांति उस पर ठहरेगी, नहीं तो वो तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो, और जो उनके पास हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते ना रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और वे तुम्हारा स्वागत करते हैं, तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहाँ के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। परंतु यदि किसी नगर में प्रवेश करते हो और वे तुम्हारा स्वागत नहीं करते, तो वहाँ के बाजारों में जाकर कहो, अपने पैरों में लगी तुम्हारे नगर की धूल तक हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तब भी यह जान लो कि ईश्वर का राज्य आ गया है। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे यीशु में आया, चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु में आया, तन मन अपना ले आया, रोटी के साथ
तुझको चढ़ाता तन मन अपना ले आया। रोटी के साथ तुझको चढ़ाता आशीष तेरी बरसा प्रभु, आशीष तेरी बरसा प्रभु। जीवन पावन कर दे प्रभु, जीवन पावन कर दे प्रभु। मेरे यीशु में आया, चरणों में भेंट लाया। संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण, तुझको चढ़ाने में आया। मेरे यीशु में आया। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करे। हम प्रार्थना करें। हे दयामय ईश्वर, हमारी यह भेंट स्वीकार कर, इसके द्वारा हमारे लिए समस्त कल्याण का द्वार खोल दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की, न्याय के अनुसार उसे अपराधी ठहराया और दया करके हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए एक साथ कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाएं। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब
जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। आइए हम प्रभु यीशु के द्वारा सिखाए हुए उस सुंदर प्रार्थना को एक साथ दोहराएं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो उनके भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। यीशु आओ, मेरे दिल में आओ, आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। तू मेरा तारणहार, तू मेरा पालनहार, तारणहार, तू मेरा पालनहार। मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, 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 मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, 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 यीशु
प्रार्थना करें। प्रभु, हमारी विनय है, यह पावन यूखरिस्त हमारे शरीर और आत्मा को नवीन करे। यह हम सबको प्रभु ख्रीस्त की महिमा के भागी बनाए, जिनकी मृत्यु हम घोषित करते और जिनके साथ दुख सहते हैं। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले ख्रीस्त में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने दिया एक जीवन नया, तूने दिया एक जीवन नया। लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे